बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये है कि जैसा कि आपको पता है काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो पूछ रहे हैं हमारा स्टेटस एक तो इन प्रोग्रेस में है और उसके बाद हमारा स्टेटस जो है चेंज हुआ है इन प्रोग्रेस से योर डॉक्यूमेंट हैज़ बीन सेंड टू डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़। तो इस तरह का कुछ जो है तो उस पर हम बात करेंगे। तो क्या वाकई इन प्रोग्रेस की कोई वैल्यू नहीं है या ये जो स्टेटस चेंज हुआ है इसके चेंज होने से हमारे कितने परसेंट जो है चांसेस हैं उसके स्कॉलरशिप के, और इसका मतलब है क्या। तो इसका पहली बात तो यह है कि एग्जैक्ट जिसे कहते हैं हमें उसका नहीं पता कि क्या है, लेकिन हम अपना एक्सपीरियंस जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ये असल में क्या चीज़ है। तो क्या हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स हमारे CSE तक पहुंच गए हैं या CSE अब हमें स्कॉलरशिप ऑफर कर देगा। तो इस पे हम बात करेंगे और ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि इन प्रोग्रेस स्टेटस जो हैं इस साल उनकी रेशो ज़्यादा क्यों थी, क्यों किए गए ज़्यादा स्टेटस चेंज। तो इस पे भी हम रोशनी डालेंगे। ठीक हो गया। तो पहले हम बात करते हैं कि ये डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़ का जो स्टेटस चेंज हो रहा है इसका क्या मतलब है। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ठीक है। इससे कोई अगर इख्तलाफ करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता हो भी सही, लेकिन हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कहीं से भी कि इसका क्या मतलब है। तो चलें इस पे हम बात करते हैं कि क्या है ये, क्या चीज़ है। तो जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मेरा ख्याल है वो ये है कि आप यूनिवर्सिटी ने जो है आपके डॉक्यूमेंट्स अब CSE को सेंड कर दिए हैं या CSE के पास आपकी एप्लीकेशन पहुंच चुकी है, चाहे वो हार्ड फॉर्म में पहुंची हो या उनको लिस्ट गई हो जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया था। तो ये सारी चीज़ें, इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे तो यही लगता है कि यही चीज़ है कि अब इससे चांसेस जो हैं आपके मज़ीद बढ़ गए हैं। इन प्रोग्रेस से पहले लगता था कि ये इसके 90% चांसेस होते हैं, लेकिन इन प्रोग्रेस की अब वैल्यू बची नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं इन प्रोग्रेस से रिजेक्ट हुए हैं, काफ़ी सारे उनका स्टेटस अब ये चेंज हो गया है। तो इस पे अब सिलेक्शन अब इस स्टेटस से जो करंट सिचुएशन है इसके साथ जो है कितने परसेंट चांसेस हैं हमारे सिलेक्शन के। तो भाई जहाँ तक मेरा ख्याल है अब 99% जो है चांसेस हैं सिलेक्शन के। अब मसला ये है, कुछ स्टूडेंट्स थे उनका 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ का स्टेटस इन प्रोग्रेस में था और 2 से मान लें कि पॉजिटिव रिस्पांस भी था कि हाँ यहाँ लगता है मेरा इस 2 यूनिवर्सिटीज़ में किसी में नॉमिनेशन लिस्ट में नाम आ गया, किसी में स्टेटस उनका चेंज हो गया, मतलब फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड, मतलब पॉजिटिव ये उनको लगा कि मेरा अब इन 2 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाएगा। अब उनका क्या हुआ है जी, 2 स्टेटस जिनके इन प्रोग्रेस में थे, वैसे तो 3 भी हैं, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जहाँ से उनको लगता था कि मेरा इन 2 में एडमिशन हो जाएगा, प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग था या जो भी पॉसिबिलिटी थी। तो उनका अब एक यूनिवर्सिटी का जो है उन 2 में से या 3 में से एक यूनिवर्सिटी का जो है उनका स्टेटस चेंज हुआ है। योर डॉक्यूमेंट हैज़ बीन सेंट टू डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़, ठीक है। आगे एजेंट एजेंसी पता नहीं किस तरह का कोई था, एजेंट नेम जो भी था। तो एक बाकी 2 का नहीं हुआ। अब लगता यह है कि वो जिस यूनिवर्सिटी का स्टेटस ये चेंज हुआ है उसका 3 इन प्रोग्रेस में से या 2 इन प्रोग्रेस में से एडमिशन उसका जो है वो इसी में होगा जिसका स्टेटस चेंज हुआ है, लगता यही है। अब आगे क्या होगा इसका कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर चेंज होना होता तो तीनों का चेंज हो चुका होता। ऑलरेडी मैं एक वीडियो में बता चुका हूं कि एक यूनिवर्सिटी अब सिलेक्ट कर रही है तो दूसरी नॉमिनेट करने से पहले वो दोबारा लड़कों को मेल कर रही है कि भाई आप पहले एक और यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो चुके हो, लिहाजा हम आपको सिलेक्ट नहीं कर सकते। इट मीन्स कि अगर वो सिलेक्ट नहीं कर सकते तो ये जो डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़ वाला जो उनका स्टेटस चेंज हुआ है तो इसका भी वही है कि उसी में ही आपकी सिलेक्शन होगी। लगता यही है, 95 से 99% यही लगता है। आप अब 1% का जो है वो उसके बारे में श्योर नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी जो काफ़ी सारे कल से ही ये सारी लगी हुई है, खप डली हुई है जी। सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आ रहे हैं जी मैसेजेस, इसका बताया जाए ये क्या चीज़ है, ये नया स्टेटस मार्केट में आ गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी इसमें अब आज हम बात की है हमने। तो ये अच्छा अब बात करते हैं कि इन प्रोग्रेस की जो है क्यों वैल्यू नहीं रही। इन प्रोग्रेस की वैल्यू भाई इस वजह से नहीं रही क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, ठीक है, उसके बाद उनकी सिलेक्शन जो थी एक यूनिवर्सिटी में हो गई थी तो दूसरी यूनिवर्सिटी में भी सिलेक्शन हो गई थी,
ठीक है। तो स्टेटस उन्होंने क्या किया जी, वो फॉर्म जो किए विदड्रॉ कर दिए, और एक यूनिवर्सिटी में मतलब उनकी सिलेक्शन 2 में हो गई। तो यूनिवर्सिटी सीएससी स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ, सिलेक्शन मतलब कि नॉमिनेट, अब तब तक ये एक नॉमिनेशन का चक्कर नहीं था कि एक यूनिवर्सिटी में आपकी सिलेक्शन हुई है, तो वो उन्होंने क्या किया जी, विदड्रॉ कर दिया, विदड्रॉ करके किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया। अब उन्होंने चेंज इस वजह से किया कि इन प्रोग्रेस जब करते हैं वो, तो मतलब वो बांध जाते हैं कि अब ये इन 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ के अलावा और कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि फॉर्म तो एडिट कर नहीं सकता वो, और ना ही विदड्रॉ कर सकता है। इस वजह से जिसमें इसने अप्लाई किया है इनको इसी में ही रखो, चेंज ना कर पाए, ये चेंज ना कर पाए। ये मेन जो है लगा है हमें कि ये उन्होंने इसलिए इन प्रोग्रेस किया, इसी वजह से इन प्रोग्रेस की वैल्यू नहीं बची। अब ये ना कह दें कि आपने शुरू में कहा था कि इन प्रोग्रेस में अगर आपका स्टेटस है तो आपके 90% चांसेज हैं, 99%, 95% चांसेज हैं, तो भाई वो उस वक्त के हिसाब से था। अब वक्त चेंज हो रहा है थोड़ा सा, मतलब कि उनका सिस्टम भी चेंज हो गया है। उस वक्त जब था उस वक्त जो है एक जो फॉर्म था उस पर एक ही अकाउंट मतलब फॉर्म सबमिट होता था 3 पे, अब एक ही पे 3 फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये चेंज होते हैं, अब ये चेंज हुआ है तो ऑटोमेटिकली जो है ये स्टेटस जो है ये भी चेंज हो गया है। तो ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है, कोई पहले इससे पहले नहीं था। तो ये सारी चीज़ें मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।